Hello guys, welcome back to our YouTube channel and today we are going to do a very interesting topic and this is the first face to face video। ठीक है, तो थोड़ा अजीब सा भी लग रहा है लेकिन कि सामने बंदा कोई है ही नहीं पढ़ाने वाला, तो कैमरे की तरफ देख रहे हैं, बट फिर भी लेट्स ट्राई इट आउट एंड हाउ इट हैपेंस। आज का जो हमारा टॉपिक है गाइस, जिस चीज़ के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं एंड जो ये वीडियो का थ्रू आउट हम लोग टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं वो है हाउ टू प्रिपेयर अ क्यू कार्ड इन अ 1 मिनट और लेस देन अ 1 मिनट। ठीक है, जब भी हम लोग बात करते हैं प्रिपरेशन की कि भी हम लोग किसी चीज़ को प्रिपेयर कैसे करें, तो उससे पहले हम लोगों को चाहिए कि हम बेसिक्स और फंडामेंटल समझ लेते हैं कि जिस चीज़ के बारे में हम लोगों ने प्रिपेयर करना है वो है क्या, उसके थ्रेड्स क्या क्या हैं, उसकी जड़ें कहाँ तक जाती हैं। तो जब हम लोग बोलते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर ए क्यू कार्ड लेस देन अ 1 मिनट, तो अभी हम लोग क्यू कार्ड को समझते हैं। देखो हमारे यहाँ पे क्या होता है, क्यू कार्ड आते हैं बहुत सारे, जैसे हर एक पीडीएफ में 80 से लेके 85 तक क्यू कार्ड आ जाते हैं, 80 टू 85 और समथिंग, कभी कभी 90, मेरे ख्याल से इतना ही रहता है आंकड़ा। तो क्या होता है कि हर एक क्यू कार्ड का जो ऊपर वाली लाइन है, जो मेन लाइन है, जो मेन प्रॉम्प्ट है, वो तो रहता है अलग अलग कि भाई टॉक अबाउट समथिंग, टॉक अबाउट ये, शेयर योर एक्सपीरियंस, समथिंग समथिंग। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, अगर हम क्यू कार्ड को थोड़ा और तोड़ लें तो उसमें क्या होता है, व्हाट, व्हाई, वेयर और व्हेन, ये सब चीजें रहती हैं सेम हर एक क्यू कार्ड में। एक्सप्लेन व्हाई यू फेल्ट लाइक दैट, ये एक अलग बात है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग इन 2-3 क्वेश्चंस पे दे जाते हैं। अब सोचने वाली बात ये है, मुद्दे की बात ये भी, अगर हर एक क्वेश्चन में ये चीजें सेम है, जैसे कि व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, किसके साथ, हाउ, तो हम लोग इनकी स्टोरीज अलग अलग क्यों बनाते हैं हमेशा, है ना। सोचने की बात है ना ये भाई, अगर ये सारी चीजें सेम है तो हमको चाहिए कि हम लोग स्टोरीज भी सेम सेम रखें। अब आप लोग बोलोगे कि हर बार स्टोरी सेम सुनाएंगे तो भाई हम लोग तो बोर हो जाएंगे। आप लोग बोर हो जाओगे, एग्जामिनर थोड़ी ना बोर होगा। एग्जामिनर बोर नहीं होंगे इन द सेंस क्या कि एग्जामिनर ने तो क्यू कार्ड एक ही बार सुनना है, उसने बार बार थोड़ी ना वो ये थोड़ी बोलेगी मेरे को 5 क्यू कार्ड सुना दो, 4 सुना दो। वो आपसे कितने सुनेगा, सिर्फ और सिर्फ एक क्यू कार्ड सुनेगा। तो आप बोर हो जाओ वो अलग बात है, वो कोई चक्कर नहीं, एग्जामिनर ने एक ही बार सुनना है। अब जब हम लोग बोलते हैं कि इनकी स्टोरी सेम रखो, इसका क्या मतलब निकलता है, इसके बारे में 2 चीजें बोलना चाहूंगा। फर्स्ट वन, मैं कहूंगा लेस इज मोर। लेस इज मोर का मतलब क्या होता है, जितना कंटेंट कम हो सके उतना आपके लिए अच्छा। कंटेंट बोलने के लिए भाई नॉलेज पूरी होनी चाहिए, आपको हर एक अस्त्र शस्त्र के बारे में सीखना आना चाहिए, चलाना आना चाहिए, लेकिन आप महारत तो किसी एक में ही हासिल करते हो ना, समझ रहे हो ना। इसी प्रकार से क्या है भाई, नॉलेज सारी चीजों की रखो, वोकैबुलरी सारी याद रखो, हर एक चीज के बारे में जांचो, परखो, पढ़ो, लिखो, लेकिन आपको इस्तेमाल किन किन चीजों को करना है वो तो आप लोग मास्टरी तो उसी में करोगे ना। इसीलिए क्या करो, वट मतलब कब, उसके लिए सेम स्टोरी बनाओ। वेयर मतलब कहाँ, उसके लिए सेम स्टोरी बनाओ। व्हेन कब, उसके लिए सेम स्टोरी बनाओ। किसके साथ के लिए सेम स्टोरी बनाओ। हाउ कैसे, इसके लिए सेम स्टोरी बनाओ। तो ये यूनिवर्सल स्टोरीज हैं जो आपके हर एक क्यू कार्ड में फिट हो जाएंगी। मैं ऐसा नहीं क्यों कह रहा कि सारे भी सारी क्यू कार्ड सेम हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे, लेकिन कुछ छोटे छोटे स्टोरीज के टुकड़े हैं जिनके आधार पर आप लोग अपने क्यू कार्ड का निर्माण करोगे, बनाओगे उनको, ठीक है, कंस्ट्रक्ट करोगे अपने क्यू कार्ड को, वो तो कम से कम सेम हो सकते हैं ना। ठीक है, अब ध्यान से सुनना इस बात को। देखो जब हम लोग बोलते हैं सेम सेम, तो सेम सेम क्या, ठीक है, और सेम सेम हाउ कैसे। कोई भी क्यू कार्ड की स्टोरी बनाने के लिए 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, इंफॉर्मेशन और फीलिंग्स। हर एक स्टोरी में 2 चीजें जरूरी हैं, इंफॉर्मेशन और फीलिंग। अकेले फीलिंगों के दम पे नहीं आप अच्छा क्यू कार्ड बना सकते, अकेले इंफॉर्मेशन के दम पे नहीं आप अच्छा क्यू कार्ड बना सकते। तो हमको क्या करना है, इन दोनों कैटेगराइजेशन के बेसिस पे अपना क्यू कार्ड कंस्ट्रक्ट करना है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन देखो, जब हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन तो हम क्या करते हैं, इन 4-5 जो छोटे छोटे क्यूज होते हैं उनकी स्टोरी बनाते हैं। जब हम लोग बोलते हैं फीलिंग, फीलिंग में आती है आपने कैसा फील करा, हाउ यू फेल्ट। व्हेन यू से हाउ यू फेल्ट, देयर आर 3 काइंड ऑफ फीलिंग्स, पॉजिटिव, नेगेटिव और मिक्स्ड फीलिंग्स। ठीक है, तो जब हम लोग पॉजिटिव, नेगेटिव और मिक्स्ड फीलिंग ये सेकंड पार्ट की बात करते हैं, तो वहां पर आप क्या करो, 10 पॉजिटिव फीलिंग की वोकैबुलरी याद कर लो, 10 नेगेटिव फीलिंग की याद कर लो, 5-6 मिक्स्ड फीलिंग की वोकैबुलरी याद कर लो, हर एक का एक एक इडियम, एक एक फ्रेज याद कर लो, भाई हो गया आपका क्यू कार्ड। कोई भी इन्फॉर्मेशन जब आप बताओगे, कोई फीलिंग बताओगे तो बड़े आराम से बता सकते हो, आई वॉज ब्लिसफुल, आई वॉज हैप्पी, आई वॉज एंथुजियास्टिक, ठीक है, आई कैन नॉट इवन बिलीव दैट सच थिंग्स हैपन टू मी, ये आपका सेंटेंस आ गया। माई फीलिंग्स वॉज ऑन अ नाइन क्लाउड, ये आपकी क्या आ गया, यहाँ पर आपका ये ईडियम आ गया। इस तरीके से आप फ्रेज याद कर सकते हो बहुत सारे। ये तो हो गया। इसकी भी आप लोगों को मैं क्या करूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप ये पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट क्या है डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे लिस्ट मैंने पहले से बना के रख रखी है, आप लोगों को कोई ज्यादा काम करने की जरूरत है नहीं। सेकंड, जब हम लोग बात करते हैं इन्फॉर्मेशन की, देखो भाई इन्फॉर्मेशन में क्या है, हमारा जीवन आज तक का या तो आप लोगों का कॉलेज में बीता है, स्कूल में बीता है, या फिर आपके घरों में बीता होगा, या फिर हम लोग छुट्टियों में जाते हैं अपने मामा या बुआ के घर, छुट्टियां मनाने जाते हैं। हम लोग ये कह सकते हैं
क्योंकि जब हमारा ज्यादातर टाइम वहां से बीता तो हमारी ज्यादातर स्टोरीज भी तो वहीं से आएंगी, समझ रहे हो ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई मैं मेरे स्कूल में सेमिनार ऑर्गेनाइज करूंगा, जब भी कोई क्यू कार्ड होएगा मैं बोलूंगा कि भाई आई रिमेंबर द टाइम, आई विविडली रिमेंबर द टाइम, कब का, जब मैं 12th क्लास में था, जब का, ये होगा वैन का आंसर। ठीक है, तो भाई क्या चीज थी वहां पे, माई स्कूल ऑर्गेनाइज्ड ट्रिप, अ सेमिनार और अ वर्कशॉप और कॉम्पिटिशन, ये हो गया भाई क्या चल रहा था तब। ठीक है, अब किसके साथ हो गया भाई, तुम लोग स्कूल के सेमिनार में, ट्रिप में, वर्कशॉप में, या फिर आपके कंपटीशन में फ्रेंड्स के साथ हो गया, ऑब्वियस सी बात है किसके साथ हो गया। आपका क्या होगा, पहले के 20 और 25 सेकंड तो ये छोटी छोटी स्टोरीज ही कवर अप कर लेंगे। तो आपको जब बेस बनेगा, जब आपका जो फंडामेंटल्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, तो आप उसके ऊपर कोई भी, उसके बिहाफ पे कोई भी स्टोरी बना लो, वो बड़े आराम से आपको बन जाएगी, समझ आ रहा है ना। इसी प्रकार से जब हम बोलेंगे कि आई वेंट टू माई मेटरनल अंकल, इट वॉज द टाइम ऑफ अ समर वेकेशन, तो ये वेन का आंसर हो गया। कहाँ गए थे, मामा घर गए थे। अब मामा घर किसके साथ रहोगे, मामा के साथ रहोगे, मामा के बच्चों के साथ रहोगे, कजन्स के साथ रहोगे, तो ये हो गए किसके साथ थे। ठीक है, ये हो गए ना अपने, एक तो सिंपल सी बात है, तो सारे क्यूज के हम लोगों ने आंसर पहले ही दे दिए, उसके बाद हम लोग स्टोरी क्या है उसके ऊपर बिल्ड कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। एग्जामिनर को ये भी नहीं होगा कि भी इसके कोई क्यूज रह गए, वो सारे सारे हमने सॉर्ट आउट कर लिए। हाउ यू फेल्ट में हम लोगों ने पहले ही कैटेगराइजेशन करके रख ली। सो गाइज यू हैव टू प्रिपेयर योर क्यू कार्ड वेरी वेरी स्मार्टली। अभी मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, जो हमने इन्फॉर्मेशन है सेम सेम चीजें बना के रखनी है, यूनिवर्सल स्टोरी बना के रखनी है, उसके आप लोगों को ना कुछ हिंट देता हूँ मैं। ठीक है, उन हिंट के बेसिस पे आप देखना कि आपका कैसा चलेगा। ठीक है, अब मैंने पहले ही क्या है, मैं आपको जो शेयर करूंगा ना डॉक्यूमेंट, वही मैंने खोल रखा है यहाँ पे। जैसे मान के चलते हैं कि भाई मैं बहुत खुश था, तो मैं क्या बोलूंगा, आई विविडली रिमेंबर द डे व्हेन आई वाज इन स्कूल, और व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड, और व्हेन आई वाज इन हाई स्कूल, माय स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ कंपटीशन एंड माय फ्रेंड्स आई पार्टिसिपेटेड अ कंपटीशन, आई पार्टिसिपेटेड इन दैट कंपटीशन। इट कैन बी राइटिंग, पेंटिंग, किसी भी प्रकार का कंपटीशन आप लोग बनवा सकते हो, ये स्पोर्ट्स कंपटीशन भी हो सकता है, खुद नहीं ऑर्गेनाइज करवाना, झूठ ही बोलना है, बट झूठ कैसे बोलना है, बड़े अच्छे ढंग से कि भाई इससे बड़ा सच तो आपकी जिंदगी में कभी हुआ ही नहीं, ये उसको पक्का पक्का बिलीव करवाना है। अब जैसे कि देखो भाई, दिस वाज द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ, it just felt like I was in a seventh heaven and everything was going so well that I was just smiling and looking at things very peacefully। जब हम लोग ऐसा कुछ बोलते हैं तो ये क्या है भाई, जब भी कभी भी कोई खुशी का मौका है तो आप ये 4-5 लाइनें बोल दो, हो गया ना आपका, आपका फीलिंग भी वहां पे बताएगी, और आपका क्या हुआ, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आप लोगों ने अच्छे ढंग से बता दी। सिंपल इज दैट। जब हम लोग बोलते हैं एंड कैसे करें, एंड कैसे कर सकते हैं, सो दिस वाज द टाइम व्हेन आई एंजॉयड मोस्ट एंड दोज मेमोरीज वुड रिमेन एवर विविड एंड हार्ट वार्मिंग फॉर मी। भाई ये समय था जब मैंने बहुत खुशियां मनाई, और ये यादें मेरे हमेशा मन में रहेंगी, विविड मतलब ऐसी ही तरोताजा रहेंगी और हार्ट वार्मिंग, दिल को छू जाने वाली रहेंगी। ये एंड हो गया। अगर मिड इसके क्यू कार्ड में कहीं मिड आप फंस गए, वहां पे लाइनें बोलनी है, एवरीवन वाज सो हैप्पी एंड जॉयफुल, है ना, आई वॉज रियली फॉर्चुनेट दैट सच अ ब्लिसफुल थिंग्स हैपन टू मी, आई हैड clicked so many photos to save in my gallery and all those memories and smiling faces still gave me a pursuit of happiness। कि मैंने बहुत सारी फोटोज खींची, वो फोटोज आज भी मेरी फोन की गैलरी में पड़ी हैं। तो ये क्या है गाइस, ये हमने कुछ प्री मेड जो सेंटेंसेस होते हैं ना, प्री मेड यूनिवर्सल स्टोरीज होती हैं, ये आप किसी भी खुशी के मौके पे लगा सकते हो। सेमिनार है तब भी सेम लगेगी, कंपटीशन है तब भी सेम लगेगी, आपकी मैरिज एनिवर्सरी, आपकी तो नहीं, घर वालों की मैरिज एनिवर्सरी, रिश्तेदारों की मैरिज एनिवर्सरी अगर मनाइए तब भी सेम लगेगी। ठीक है, आप ट्रिप पे जा रहे हो तब भी सेम लगेगी, भाई हर जगह सेम लगती हैं ये स्टोरीज। ऐसी ऐसी स्टोरीज आप लोग प्रिपेयर करके रखोगे, तो अगर मान के चलते हैं कभी कुछ भूल भी गए, तब भी एक आधा ऐसी लाइन उठा के लिख दोगे, शुरुआत में लिख दोगे। अब ये बताओ, देखो अब बोल रहे हो कि भाई बोर हो जाने वाली बात मान लेते हैं, ये इसकी मैं आप लोगों को बना के डॉक्यूमेंट बना के नीचे दे रखा है, वहां से ना मिक्स्ड फीलिंग्स, हैप्पीनेस फीलिंग, सैड फीलिंग, कंफ्यूज्ड फीलिंग्स, ये सारी फीलिंग्स के टेम्पलेट लिखे हुए हैं, अपना अपना क्या है डाउनलोड करके अपने हिसाब से उसमें से जो लाइनें चुरानी है, जो वोकैबुलरी उठानी है, कॉपी पेस्ट करना है, वो कर लो। रट्टाफिकेशन गलत नहीं है मेरे भाई। रट्टाफिकेशन तब गलत है जब आप रट्टाफिकेशन लगता है कि आप रट्टाफिकेशन कर रहे हो, आपको रट्टाफिकेशन लगना नहीं है ना, करना क्या है उसको याद करो। लेकिन जैसे पॉलिटिशियन होते हैं ना, याद करके आता है सारा कुछ, लेकिन लगता है ऐसा नेचुरल बोल रहे हैं, वैसे बोलना आप लोगों को। 5 बार बोलोगे, 6 बार बोलोगे, 85 क्यू कार्ड्स में कम से कम यार तुम लोग 50-60 बार तो बोलोगे, अपने आप याद हो जाएगा यार। अब फायदा क्या हुआ इन चीजों का, फायदा पहले पहले फायदा देखो, आपके पहले 25 से 30 सेकंड निकल गए फर्स्ट स्टेप, आपका मोटिवेशन लेवल देखना कितना होगा। ठीक है, आप आत्मविश्वास से भरे होगे, क्यों, क्योंकि आपको पता है मैं 25 से 30 सेकंड पहले संभाल लूंगा, मेरे को पता है कि मैं बहुत सारे क्यू कार्ड को संभाल सकता हूँ, क्योंकि मैंने उस ढंग की भाई स्मार्ट प्रैक्टिस कर रखी है ना। तो कॉन्फिडेंस लेवल अप हुआ, आप एग्जामिनर की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हो, आई कॉन्टेक्ट बहुत अच्छा होगा, आपका उच्चारण, आपकी प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपने उन चीजों को बार बार बोला है। आपका फ्लुएंसी, आपकी आवाज का उतार चढ़ाव,
ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, जब आप वो बोल रहे हो ना, वो शब्द बोल रहे हो, वो लाइनें बोल रहे हो जो पहले से आपने याद कर रखी है ना, आपके फेस के एक्सप्रेशन उसी ढंग के आएंगे। ये आप लोगों के 4 और 5 बड़े बड़े फायदे हैं जब आप लोग सेम सेम स्टोरीज, यूनिवर्सल स्टोरीज अपने क्यू कार्ड से रिलेटेड बना कर। गाइस सच्ची में यार, आई हैव ट्राइड इट आउट, मैंने ये मेथड खुद ट्राई आउट करा है, स्टूडेंट्स पे भी ट्राई आउट करा है। इट वर्क्स वेरी वेल, 101% काम करता है ये। कोई भी स्टूडेंट को आता है ना कि भी मेरे दिमाग नहीं चलता, मेरे से स्टोरी नहीं बनती, या फिर मतलब हकलाने लगते हैं, या फिर भी चुप हो जाते हैं बोलते समय, ऐसा पता नहीं चलता कि इन्फॉर्मेशन और स्टोरी क्या बिल्डअप करें माइंड में, इट वर्क्स वेरी वेल। ये तो रामबाण है, आप ये समझ लो, ठीक है, बहुत अच्छे से काम करेगा आप लोगों के लिए। अब लेट्स जंप टू द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो सेज कि भाई अब क्या करना है आप लोगों ने, कम से कम 10-10 क्यू कार्ड ऐसे उठाने हैं जो सेम सेम से हैं, उन सब की स्टोरी सेम बना डालो। जैसे टॉक अबाउट अ बुक दैट यू रेड, भाई मैं बोलूंगा कि भाई द रेस ऑफ माई लाइफ, भाग मिल्खा भाग की, जो अपने मिल्खा सिंह है ना, उनकी ऑटोबायोग्राफी है द रेस ऑफ माई लाइफ, सुना दी मैंने। द मूवी यू वॉच्ड, वो भी मैंने सुना दी, भाग मिल्खा भाग, स्टोरी सेम है ना। द पर्सन यू एडमायर, मिल्खा सिंह। द पर्सन यू लाइक, मिल्खा सिंह। द पर्सन यू फॉलो इन योर लाइफ, ऐसे क्यू कार्ड हैं, हालांकि बनता तो सेम है लेकिन कई बार अलग अलग हो जाता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मिल्खा सिंह। टॉक अबाउट अ बुक दैट वाज रिलेटेड टर्न्ड इनटू द मूवी द रेस ऑफ माई लाइफ, मिल्खा सिंह। योर बेस्ट ऑटोबायोग्राफी, द रेस ऑफ माई लाइफ, मिल्खा सिंह। ऐसी हजारों, ऐसी बहुत सारी, हजारों तो मैंने ऐसे फ्लो में बोल दिया, लेकिन ऐसे बहुत सारे क्यू कार्ड है, कम से कम 5-5, 6-6 क्यू कार्ड आपको हर एक ऐसी पीडीएफ में मिल जाएंगे जिनकी स्टोरी सेम बननी है। भाई अलग बनाने की कोशिश मत करो, ये आप लोगों का एग्जाम है जो आपका मंथ 2 मंथ में क्लियर हो जाना चाहिए। मास्टर बनने की कोशिश मत करो यहाँ पे, ठीक है ना। सीरियसली आई एम टेलिंग द वेरी बिटर ट्रूथ। यूनिवर्सल स्टोरी बनाओ, ऐश करो, रट्टाफिकेशन मारो, लेकिन उसको मेमोराइज करो ऐसे ढंग से कि वो लगे कि आपकी आवाज, आपकी टोन वेरी मच नेचुरल है। तो आज की वीडियो में मेरे को सिर्फ इतना ही कहना था। स्टिल अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन हो तो आप क्या करना, कमेंट सेक्शन में मेरे को वो क्वेश्चन बता देना। हम नेक्स्ट सेक्शन में वो सारे के सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स को क्या करेंगे, अच्छे से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, हैव अ गुड डे।